अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सा ये मैंने दुपट्टा बनाया था। आप लोगों को पता है कि ईद है और ईद आने वाली है, तो भाई यहाँ सबकी शॉपिंग है तो शुरू हुई है, तो आपकी भी शॉपिंग है तो हो ही रही होंगी। और अगर जिसने शॉपिंग कर ली है और जिसकी करनी रह गई है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए कि किसकी हो गई और किसकी रह गई और कितनी हुई। और अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये दुपट्टा बहुत ही सादा सा था, जिसको मैंने इतना ब्यूटीफुल सा बनाया, वो भी सिर्फ अपने ये थ्रेड से, जो कि ये टसल्स मैंने बनाए और ये इसमें लगाए। अगर आप मार्केट से बनवाने जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और उसमें भी ये इतना फिनिशिंग वाला नहीं होता और ना ही इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही अपनी मेहनत जो होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ टसल्स बनाने के लिए ये मैंने रिंग यूज़ किए थे, ये आई थिंक मिरर वर्क के काम में यूज़ होते हैं। तो ये मेरी मम्मा के पास वेस्ट आइटम में पड़ा था, तो इसलिए मैंने उठाया और मैंने बोला चलो इससे आज हम कुछ करते हैं। और इसके बाद फिर मैं ये थ्रेड लेकर आई और ये क्रोचेट हुक मेरे पास था, ये 11 नंबर का मैंने यूज़ किया है और ये कटर सही। अब हम इसको बनाना किस तरह से ये देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने पीको तो करवाई ही ली थी अपने दुपट्टे पे, क्योंकि पीको लाजमी थी, क्योंकि ये जॉर्जेट का दुपट्टा था और इसके थ्रेड्स निकलते फिर इसके, तो इसलिए पीको लाजमी थी। तो आपने भी अगर इस तरह के दुपट्टे पे अगर आप बनाएं तो लाजमी अपनी जो है पीको करवा लीजिएगा, या फिर आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं कॉर्नरों से ना, तो आप इसको जो है साइडों से इसको फोल्ड करें और फिर इस तरह के हम टसल्स भी बनाना सीखेंगे। पहले हम ये किनारी बनाएंगे कि ये हमने किस तरह से बनाई है, तो आज हम ये इसको बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लॉन का दुपट्टा ले लिया था, जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने किनारी किस तरह से बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह से क्रोशिया ले लेना है अपना, और फिंगर पे अपने थ्रेड को इस तरह से ले लेना है। अच्छा, फिंगर पे थ्रेड फिंगर पे लेने के बाद आपने अपनी किनारी बिल्कुल जो कॉर्नर है ना अपनी दुपट्टे का, बिल्कुल जो कॉर्नर है, सॉरी कॉर्नर कह रही हूँ मैं, इसका जो साइड है ना, ये बिल्कुल आप लास्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा जो किनारी बनी हुई होती है ना, उसमें आपने इस तरह से लेना है और अपना क्रोशिया हुक डाल लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने ये जो अपना फिंगर पे थ्रेड है उसको इस तरह से पकड़ते हुए क्रोशिया से आपने इसमें से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 चेन ले लेनी है इस तरह से, और फिर सेम इसी होल में जिसमें आपने ये क्रोशिया हुक डाला था इस तरह से, इसी में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आपने 2 चेन्स लेनी है, और 2 चेन्स लेने के बाद यहाँ आप देखें कि आपने थोड़ा सा जितना गैप रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कम से कम गैप रखें सही। इसमें आप कम से कम गैप रखें, इतना देख लें कि आपके 2 चेन्स कितनी जो है स्पेस में आ रही हैं, सही है। आपने ये देख लेना है कि आपके थ्रेड से 2 चेन कितनी स्पेस में आ रही हैं, आपने वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है सही। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरह से बना रही हूँ, थोड़े से फासले के बाद मैं 1 सिंगल क्रोशिया इसमें बना रही हूँ। सिंपली आपने भी इसी तरीके से बनाना है, और जब आप बनाने बैठते हैं ना तो इसी आपका खुद जो है हाथ सेट हो जाता है कि हमने कितने जो है फासले पे इसको रखना है। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है 2 चेन्स लेते हुए। यान जो सॉरी आपका जो थ्रेड होगा उसको भी आपने साथ में कवर करते हुए अपने जो है ये पूरे दुपट्टे को जो है आपने इसको बना लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने ज्वाइन कैसे कर लेना है, सही है। इसको आप पूरा इसी तरीके से, अगर आप अपने दुपट्टे पे बना रहे हैं तो पूरे दुपट्टे पे आप इसको बना लीजिए, या अगर आप खाली पल्लुओं पे बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाकर आप इसको जो है टर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा जो है अपना दुपट्टा बना रहे हैं तो आपने इसको अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम किस तरह से ज्वाइन करें, तो यहाँ पर मैं ज्वाइन करना भी आपको बताऊंगी। समझ लीजिए कि आपका ये यहाँ पर ख़त्म हो गया ये पार्ट, और जो है आपका पूरा जो है यहाँ लास्ट तक सिंगल क्रोशिया आपका बन चुका है। अब आपने इसको ज्वाइन करना है तो किस तरह से करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे सिंपली आपका जो लास्ट सिंगल क्रोशिया होगा, वैसे तो स्टार्टिंग का फर्स्ट था बट यहाँ से आपका लास्ट होगा। इसमें आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको इस तरह से देखें, स्लिप स्टिच की हेल्प से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके सिंगल क्रोशिया जो है इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पर
नेक्स्ट जो है स्टेप हमने अब कंटिन्यू करना है। वैसे फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंगल क्रोशिया मेरे बने हुए हैं और यहाँ पर अब मैं आपको बना के बताऊँगी। ये देखें, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। अच्छा, जब आपने अपनी जो लास्ट टाइम आप होंगे, लास्ट टाइम में बनाएंगे तो आपने इस तरह से टर्न करके बनाना है ताकि आप बैक साइड पर आ जाएं। ये जो हमारी चेन्स बनेंगी ये बैक साइड से बनेंगी, सही। इसके बाद जो आपने सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच लिया होगा उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से चेन्स लेनी है। अच्छा, 7 चेन्स आपने काउंट करके लेनी है। उसके बाद या तो आप देखें 1 सिंगल क्रोशिया का भी गैप दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से आप ये देखें सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंज करूँगी तो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये देखें, मैं जो है यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया का गैप नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया का गैप दूंगी। सही हो गया। अच्छा, यहाँ अगर आपको लगे कि ये हमारी जो है चेन की वजह से थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है फर्स्ट, जैसे मैंने सेकंड में बनाया, आप फर्स्ट में बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने सेकंड में बनाया था क्योंकि मुझे सेकंड में ही सही लगा। इस तरह से उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अपनी 7 चेन्स ली और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके, और थर्ड वाले में मैं इस तरह से अगेन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, अगेन हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि 7 चेन्स लेंगे पहले हम। ये देखें, इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है कि 7 चेन्स लेनी है और फिर इसी को इस तरह से करते हुए, यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इसी को कंटिन्यू करते हुए अपना ये जो है कंप्लीट किया। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेन किस तरह से दिख रही हैं आप लोगों को। अब हमने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। तो ये तो हमारा पूरा जो है बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। इस तरह से टर्न करेंगे और फ्रंट साइड पे आप आ जाएंगे। फिर ये जो चेन बनी होंगी आपकी, इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, सही। आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन हम इसमें सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने टोटल जो है अपने 9 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर हमने बनाना है। इस चेन के अंदर, सेम चेन के अंदर हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अच्छा, 9 सिंगल क्रोशिया मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो 11 भी रख सकते हैं, बट आपने जो है सेंटर की उससे आपने एक सिंगल क्रोशिया जो है सेंटर में होना चाहिए आपका, बराबर में दोनों आपके जो है लेवल पे होने चाहिए और सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया होना चाहिए जिसमें हम ये टसल्स अटैच करेंगे। उसके बाद 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से मैं नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम आ जाएंगे और 9 सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देंगे। फिर से हमने 9 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। और टसल्स अटैच जब हम करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे इसमें, क्योंकि 4 सिंगल क्रोशिया हम साइडों में छोड़ देंगे और जो हमारा सेंटर का सिंगल क्रोशिया फिर रहेगा उसमें हम इस टसल को अटैच कर सकते हैं। तो आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप भी अपने सूट को इस तरह से अमेजिंग बना सकें। उसके बाद सबसे अलग सूट भी बन जाएगा आपका और सबसे अच्छा भी लगेगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं नेक्स्ट चेन में भी 9 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। 9 सिंगल क्रोशिया आपने बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे दुपट्टे पे भी ये टसल्स लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरे दुपट्टे पे नहीं अच्छे लगते। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर जो हमारे नीचे पल्लू होते हैं, जिनको पल्लू कहा जाता है, मुझे सिर्फ वहीं तक अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इसी तरह से मैं पूरे यहाँ कॉर्नर तक इसको कंप्लीट करती हूँ 9 सिंगल क्रोशिया चेन्स में बनाते हुए। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ, सही। तो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है दुपट्टा तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाएगा, बट अब हमारे टसल्स रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें, ये देखिए लास्ट हमारा ये इस तरह से होगा। इसमें आपने 1 चेन लेते हुए, पहले मैं जूम कर लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से जो है नज़र आ जाए। यहाँ पर आपने 1 चेन ली और इसको आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर कट कर लेना है। इस तरह आप कट कर लेंगे तो ये अच्छे से जो है आपका, फिर उसके बाद आप टाइट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लीजिए। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम 4th स्टेप पे। ये हमने टसल्स किस तरह बनाना है। अच्छा, टसल्स के लिए आपने परेशान नहीं होना है, लास्ट तक आपने अच्छे से देखना है ताकि आपको समझ में आए।
उसके बाद यहाँ पर एक मैंने इस तरह से कट करके पीस निकाल लिया है। और ये आप जो है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इस वीडियो का आप किसी भी शॉप पे जाके दिखा के आप ले सकते हैं इसको। अब वैसे आप मिरर वर्क के काम में इसको रिंग को बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि फिंगर पे मैंने थ्रेड को ले लिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से अपने थ्रेड को लिया। इस तरह ये हमारा थ्रेड तो आ ही चुका है रिंग में। अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसमें से हम ये देखें, इस तरह से हम 1 चेन ले लेंगे इस तरह, और इस थ्रेड को हम अच्छे से टाइट करके पकड़ेंगे ताकि ये लूज़ ना रहे। और आप देख सकते हैं इसी रिंग के अंदर से मैं इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ ताकि ये हमारा ये जो रिंग है ये हमारे सेम कलर से ये अटैच हो जाए। अगर आप चाहें तो ये जो लास्ट वाला जो ब्राउन हिस्सा जो बना हुआ है आप इसको भी जो है रिमूव कर सकते हैं, और वरना फिर ये विदाउट जो है उसके भी आ जाते हैं, जस्ट प्लास्टिक के बने हुए भी आ जाते हैं। आप यहाँ इस रिंग के अंदर देख सकते हैं मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसमें मैं टोटल जो सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, थ्रेड को भी हमने साथ में ही इसके ज्वाइन करना है ताकि इसको हम पकड़ते हुए कवर करेंगे। और यहाँ पर टोटल हमने इसके 26 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लेने हैं। अगर आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने बनाएं या कितने ना बनाएं, बट यहाँ पर आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि कितने हैं, किस तरह से हैं और मैंने किस साइज़ में किस तरह का हमारा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं 21 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेती हूँ जल्दी से। यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम आसानी से जो है अपना स्टाइलिश सा ड्रेस रेडी करके अपने लश्कारी दिखाएं कि हाँ भाई हमने ये इतना ज़बरदस्त बनाया है और ख़ुद बनाया है, और देख सकते हैं आप लोग कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिंगर की हेल्प से इसको सेट कर लीजिए इस तरह से। और उसके बाद अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया को आप देखिए, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की जो चेन आपको नज़र आ रही होगी उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। यहाँ ये देखिए इस तरह से इसको हम अटैच कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर चेन लेनी है, और अगर ये आपको ये बैक पे एक्स्ट्रा थ्रेड रह जाए तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। अच्छा, सेम चेन में फिर आपने जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। फिर नेक्स्ट चेन में भी आपने इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये जो रिंग है आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यही जो है सिंगल क्रोशिया अपने पूरे इसमें जो है चेन्स में बनाऊंगी। 21 चेन्स में हम अपने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने पूरे रिंग में बनाएंगे और बैक साइड की जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट भी कर लिया था और ये हमने बना भी लिया था। अच्छा, ये जो आपकी फ़र्स्ट चेन है आपने इसमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये देखें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन किया, ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट राउंड के लिए आपने यहाँ पर टोटल 4 चेन्स लेनी है। उसके बाद आपने जिसमें स्लिप स्टिच ली थी, जिसमें चेन ली है, उस चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें नेक्स्ट वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया आपने बनाया। अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। सही हो गया। फिर अगेन आपने यही करना है, 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से फिर से 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यही पैटर्न आपने रिपीट करते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। लास्ट चेन तक आपने इसको कंप्लीट करना है और फिर आपने 3rd चेन में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद जिस चेन में आप स्लिप स्टिच लेंगे उसी जो होल में आपने 3 चेन लेके 1 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से करना है, आपने परेशान नहीं होना है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते जिस तरह से ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है वैसे ही आपने डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन्स लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपने 4 चेन्स लेनी है इस तरह 1 2 3 एंड 4 चेन्स ली और फर्स्ट चेन में आपने इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है और इस तरह से ही फिर नेक्स्ट जो चेन का होल होगा आपने उसमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है और फिर आपने इसी को रिपीट करते हुए अपना बनाना है। और यहाँ पर जब आप लास्ट तक आ जाएंगे तो इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेकर इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखें
स्लिप स्टिच की हेल्प से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है। ये देखें 1 और 2 चेन्स आपने ली और फिर अगेन 1 चेन लेके आपने इस तरह से यान को ऊपर निकाल लेना है और एक्स्ट्रा यान रख के एक्स्ट्रा थ्रेड रख के इसको कट कर लेना है। ये इस तरह से हो गया, आपका ये टसल्स बन चुका है। अब आपने इसको अटैच किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अब हमारे टसल्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमने सुई ली है इस तरह से और इसमें हमने थ्रेड जो है डाल लिया है। अब हम इसको किस तरह अटैच करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना दुपट्टे का फ्रंट साइड ले आएँ और कॉर्नर जो है इसका आप निकाल लें। ये देखें, मैं इसका कॉर्नर देख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये बैक साइड नज़र आ रहा है, ये आपका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड किस तरह से देखेंगे ये देख लेते हैं। ये देखें, ये जो आपकी चेन नज़र आ रही है ना, ये आपकी फ्रंट साइड पे होंगी क्योंकि आपने टर्न करके बनाया था तो इसलिए फ्रंट साइड पे होंगी। अब यहाँ पर आप इस तरह से पकड़ेंगे इसको और फिर यहाँ से आपने अपनी चेन्स काउंट करनी है। ये देखिए यहाँ से आपने काउंट करनी है, टोटल आपने 5 काउंट करनी है। 5th वाली चेन में आपने इस तरह से इसको डालना है। ये देखें, इस तरह से अपनी सुई को डालेंगे फिर आप, और उसके बाद आपने इसको फ्रंट साइड करना है इसका टसल्स का भी। और फिर फ्रंट साइड करने के बाद जो आपकी फ़र्स्ट चेन होगी आपने उसमें इस तरह से अपनी सुई को लेके वापसी आपने अपनी जो है 5th वाली चेन में इस तरह से लेना है। ये देखें नीचे की साइड आप सुई को निकाल लेंगे और फिर ये जो आपका छोटा सा होल नज़र आएगा इसमें से आप इसको निकालेंगे। सही, डायरेक्ट सुई को ना निकालिएगा, इस तरह से निकालेंगे आप आराम से और इस तरह से आप इसको अच्छे से फिर आप इसको टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ना समझ में आया तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या फिर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ बनवाना चाह रहे हो, जिसकी वीडियो आप बनवाना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे के अंदर यान को कवर कर लिया है और ये इस तरह से कवर हो गया है। अब आपने इसको जो है एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है, एक्स्ट्रा थ्रेड को। सही, इस तरह से ये आपका टसल्स बन चुका है और ये अटैच भी हो चुका है। इसके बाद आपने किस तरह से नेक्स्ट आपने किस तरह से अटैच करना है ये भी मैं बता देती हूँ, बट यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका दूसरे साइड का थ्रेड होगा आपने इसको अपने सिंगल क्रोशे में कवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टसल लग चुका है, सेकेंड वाला जो लगेगा वो 3 का आप स्किप करेंगे और 4th वाले में आप इसको अटैच करेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ सब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है टसल्स रेडी हो चुके हैं और ये हमारे दुपट्टे का फाइनल लुक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लुक इसका आ चुका है। क्या आपको ये पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है, मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आया। तो आप लोगों को कैसा लगा लाजमी बताएं। और यहाँ पर ये हमारे सूट में जो है इस तरह से मैरून कलर तो था लेकिन दुपट्टे में नहीं था, तो इसलिए मैंने ये कंट्रास्ट मैरून का किया। तो आप लोगों को भी कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जब तक आप ये देखें कि किस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है, और अगर आप इसकी शॉर्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी, तो उसको भी आपने लाजमी वॉच करना है ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि हाँ ये किस तरह से है। और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मैं इसको वेयर करके दिखाऊं कि किस तरह से ये लुक आया है इसका। तो फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।